प्रिय मित्रों, नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे सम्मुख विजयकांत जी बैठे हैं और इन्होंने लगातार जो परिश्रम किया, कभी कोचिंग से गायब नहीं रहे। इनका जीआरएफ भी हुआ, यूजीसी नेट जीआरएफ हुए हैं और स्कॉलरशिप लेने से पहले माँ भगवती की कृपा से इनका सिलेक्शन हो गया जीआईसी में सहायक अध्यापक के पद पर। तो आइए सीधे रुख करते हैं विजयकांत जी की तरफ। विजयकांत जी, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और आप अपने संघर्षों के बारे में हम लोगों को बताइए। तो देखते हैं। प्रिय मित्रों, नमस्कार। हमारे सम्मुख विजयकांत जी बैठे हैं, जिन्होंने राजकीय इंटर कॉलेज में सहायक पद संस्कृत के पद को सुशोभित किया है और इटावा में इनका कॉलेज मिला है। कॉलेज क्या है, कहाँ है, ये खुद विजयकांत जी के मुखारबिंद से सुनिए। विजयकांत जी, हमारे दर्शकों को बताएं आप कि आपको कहाँ कॉलेज मिला है, कैसे उसकी यात्रा वृत्तांत थोड़ा सा बताएं। गुरु जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। थोड़ा सा आवाज़ अपनी आप बढ़ा लेंगे। हाँ। माँ भगवती की कृपा और गुरु जी का आशीर्वाद से बहुत बड़ी उपलब्धि हम लोगों को मिली है। यूजीसी नेट जीआरएफ हुई हुआ और राजकीय इंटर कॉलेज इटावा में हमारा सिलेक्शन हुआ जी। खुशी तो बहुत हुई। चलो जीआईसी कॉलेज है, आसपास का वातावरण जहाँ होगा बढ़िया होगा जी। लेकिन कॉलेज इटावा जाने के पश्चात ऐसा लगा हम किस स्थान पे आ गए जी। क्या ऐसा भी जीआईसी होता है। जी जी। लेकिन पता चला कि चंबल घाटी में हम आ गए हैं। नहीं, कोई बात नहीं। जैसे महात्मा गौतम बुद्ध जी ने अंगुली माल डाकू को प्रभावित कर दिया, वैसे हम जंगल में मंगल करते हुए, लेकिन आज स्थिति वो जन सामान्य है। कॉलेज हमारा अच्छा है, रोड के बगल है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। शुरू में प्रारंभ में जब हम लोग गए थे तो ऐसा लगा कि थोड़ा बीहड़ जंगल है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं आई। ये कॉलेज का चित्र आप देख रहे हैं जो आपके सम्मुख आया है, ये देखो कुचुक से, ये कॉलेज का चित्र है और इसी में इनका हुआ है। तो अभी 5 लोग इसमें टीचर है और एक चपरासी है, जैसा कि विजयकांत जी बताए। चलिए विजयकांत जी से इनके संघर्षों के विषय में जानना चाहते हैं। जी सर, संघर्ष बहुत ही कठिन रहा। जैसा कि मैं यहाँ 2016 में आया जी। लगातार मैं गुरु जी का जैसा कहना था कि आप लगातार करते जाएंगे तो एक दिन निश्चित सफलता मिल जाएगी। हमको एक उदाहरण बार बार वही आता है कि बिगड़ा हुआ हैंडपंप। अरे वाह। कंपटीशन बिगड़ा हुआ हैंडपंप तरह है। आप लगातार मेहनत सतत प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिल जाएगी, इसमें कोई शंका संदेह नहीं है। लगातार परिश्रम और सतत अभ्यास के द्वारा आज हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं। ये सब गुरु जी का आशीर्वाद रहा। और सर, मैं ब्रिजेंद्र सर का भी योगदान देना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने बहुत हम लोगों को पढ़ाया। बिल्कुल, उन्होंने हमारे साथ काफी सहयोग किया और वो भी ब्रिजेंद्र सर का योगदान तो कभी भुलाया नहीं जा सकता। क्यों, उन्होंने बहुत संघर्ष किया, हम लोग बहुत पढ़ाए, कोर्स को कवर किया और गुरु जी का आशीर्वाद तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। चलिए विजयकांत जी, जब आप यहाँ कोचिंग में सबसे अच्छा क्या लगा और सबसे गड़बड़ क्या लगा? हमको कुछ से यहाँ गड़बड़ नहीं लगा। हम सोच रहे हैं कोई पुण्य था इस कोचिंग हम आ गए, नहीं अन्यत्र कोचिंग होते पता नहीं क्या होता ना होता। लेकिन यहाँ मुझे बहुत बड़ी सफलता, खुशी। चलिए ठीक है। और तो पढ़ाई के साथ जीवन के कुछ रहस्यों के बारे में भी जाना। जी। जीवन कैसे। अच्छा, कुछ बच्चे इस पे जो भागते हैं, जब हम कुछ विषय से हट की बात बताते हैं जो आपकी जीवन संबंधी होती है, तो कुछ बच्चों के दिमाग में रहता है अक्सर केवल टेक्स्ट बुक की ही बात बताई जाए। तो इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसा है कि देखिए, पढ़ाई के साथ साथ पुस्तकी ज्ञान से अच्छा है सामाजिक ज्ञान भी लेना है। आपके अंदर पुस्तकी ज्ञान तो कहीं भी पढ़ लेंगे, लेकिन वो अनुभव आपको कहीं नहीं मिलेगा। जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव आएंगे, आपको कभी अनपढ़ हर लोगों से सामाजिकता में सामना करना पड़ेगा। अगर ये आप नहीं सीखेंगे तो पढ़ाई करने से कोई मतलब नहीं है। आपका व्यवहार ही आपका उत्तम बनाता है। समाज में आपको ये नहीं दिखाता कि आप कितने पढ़े। एक आईएएस डीएम बन जाता है, उसकी योग्यता पर कोई शक नहीं है, लेकिन वो 100 लोगों अनपढ़ लोग उसके कमरे डीएम कार्यालय जाते हैं, डील कैसे किया जाता है ये भी जानना जरूरी है। ये गुरु जी ही पढ़ाई के साथ साथ जीवन के बारे में बताते हैं। अच्छा। ये हमको बहुत अच्छा लगा। यहाँ ऐसी कोई बात नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको कहिए कि कोर्स वर्क पूरा हो, कोर्स वर्क तो पूरा हो जाएगा, लेकिन व्यवहार भी जानना जरूरी है, व्यवहारिक ज्ञान होना जरूरी है। अच्छा, जैसे इसमें माइनस मार्किंग थी, कुछ बच्चे छट गए, तो ये सब अगर सारी बातें वो अमल में लाए होते तो और बच्चे होते। वैसे 125 बच्चों ने अंतिम रूप से सिलेक्शन लिया इस इंस्टीट्यूट से, 125 प्लस हैं, कुछ बच्चे बाद में आए।
तो जो बच्चे हमारा वीडियो देख रहे हैं और GIC में सफलता पाए हैं, अगर वो यहाँ तक आते हैं तो मैं ज़रूर उनकी सफलता का राज जनता के सम्मुख प्रस्तुत करूँगा। और ये हम चाहेंगे कि उनके इस कार्य से लोगों को थोड़ा सा हौसला अफजाई होगा। चलिए विजयकांत जी, क्या कहना चाहेंगे बच्चों के लिए? जीवन जिंदगी को संवारने के लिए जिंदगी पड़ी हुई है जी, लेकिन वो लम्हा संभाल लो जहाँ जिंदगी खड़ी हुई है। अरे वाह। जिंदगी में एक ऐसा लक्ष्य बना के चलो कि 3 वर्ष मेहनत करो, पूरी जिंदगी सुख करो। नहीं 3 वर्ष अगर आप इधर जीवन बर्बाद करेंगे तो पूरी जिंदगी आपको दुखी इधर 3 वर्ष या 30 वर्ष? हाँ, 3 वर्ष अपना इतना संघर्ष कर तो आप तपस्या कर लीजिए और तपस्या का भोग अंत में आपको सुखद ही होता है। या आप 3 वर्ष की मेहनत पूरी जिंदगी सुख लीजिए, या 3 वर्ष मेहनत ना करके 30 वर्ष तक घुट घुट के जिए। घुट घुट के जिए। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि 27 से 30 साल में आदमी ज्वाइन करता है, 60 साल की नौकरी होती है। जी सर। तो अगर 25 से 30 साल तक या 28 साल हुआ लेट लतीफ होते करते करते 30 साल में ज्वाइन किया तो 60 साल की नौकरी है। तो 30 साल वो अपना आराम से काम करता है। और अगर ये 30 साल वो घुट घुट के नहीं जीता है, उसमें भी रंगबाजी करता है, तो उसे 30 वर्ष